दोस्तों, यह कहानी वास्तुशास्त्र के ऊपर आधारित है। आइए सुनते हैं। एक व्यक्ति ने व्यापार में उन्नति की और देश के बड़े नगर में जमीन खरीदकर उस पर आलीशान घर बनाया। भूमि पर पहले से ही एक 100 साल पुराना लीची का पेड़ था। उन्होंने वो भूमि उस लीची के पेड़ के कारण ही खरीदी थी, क्योंकि उनकी पत्नी को लीचियां बहुत पसंद थी। कुछ अरसे बाद रिनोवेशन के समय उनके कुछ मित्रों ने सलाह दी कि उन्हें किसी वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। यद्यपि उन्हें ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था, फिर भी मित्रों का मन रखने के लिए उन्होंने बात मान ली और एक बहुत बड़े वास्तु विशेषज्ञ को बुलवाया। उन्होंने वास्तु विशेषज्ञ को एयरपोर्ट से लिया। दोनों ने शहर के बेहतरीन होटल में खाना खाया और उसके बाद उन्हें अपनी शानदार कार में लेकर अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जब भी कोई कार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करती, वे उसे रास्ता दे देते। वास्तुशास्त्री ने हंसते हुए कहा कि आप बहुत सेफ ड्राइविंग करते हैं। उन्होंने भी हंसते हुए प्रत्युत्तर में कहा, लोग अक्सर ओवरटेक तभी करते हैं जब उन्हें कुछ आवश्यक कार्य हो, इसलिए हमें उन्हें रास्ता दे देना चाहिए। घर के पास पहुंचते पहुंचते सड़क थोड़ी संकरी हो गई और उसने कार थोड़ी और धीरे कर ली। तभी अचानक एक हंसता हुआ बच्चा गली से निकला, उनकी कार के आगे से सड़क पार कर गया। वो उसी गति से चलते हुए उस गली की ओर देखते रहे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। तभी अचानक उसी गली से एक और बच्चा भागते हुए उनकी कार के आगे से निकल गया, शायद पहले बच्चे का पीछा करते हुए। वास्तु विशेषज्ञ ने हैरान होते हुए पूछा, आपको कैसे पता कि कोई दूसरा बच्चा भी भागते हुए निकलेगा? उसने बड़े सहज भाव से कहा, बच्चे अक्सर एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। वास्तुशास्त्री इस बात पर बहुत जोर से हंसे और बोले कि आप निसंदेह बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। घर के बाहर पहुंचकर दोनों कार से उतरे। तभी अचानक घर के पीछे की ओर से 7-8 पक्षी बहुत तेजी से उड़ते हुए नजर आए। यह देखकर उन्होंने वास्तु विशेषज्ञ से कहा कि यदि आपको बुरा न लगे तो क्या हम कुछ देर यहाँ रुक सकते हैं? वास्तु विशेषज्ञ ने कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि शायद कुछ बच्चे पेड़ से लीचियाँ तोड़ रहे होंगे और हमारे अचानक पहुँचने से डर के मारे बच्चों में भगदड़ न मच जाए। इससे पेड़ से गिरकर किसी बच्चे को चोट भी लग सकती है। वास्तुशास्त्री कुछ देर चुप रहे, फिर संयत आवाज में बोले, मित्र, इस घर को किसी वास्तुशास्त्र के उपायों की आवश्यकता नहीं है। उसने बड़ी हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? वास्तु विशेषज्ञ बोले, जहाँ आप जैसे विवेकपूर्ण व आसपास के लोगों की भलाई सोचने वाले व्यक्ति उपस्थित होंगे, वो घर वास्तुशास्त्र नियमों के अनुसार बहुत पवित्र, सुखदायी व फलदायी होगी। जब कोई व्यक्ति सदा स्वयं से पहले दूसरों का भला सोचने लगे तो अनजाने में ही उसे संतत्व प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भले ही हम प्रण न करें, परंतु कोशिश अवश्य करें कि हम में भी ऐसे कुछ गुण विकसित हो जाएं कि हमारे घर को फेंग शुई अथवा वास्तु जैसे किसी यंत्र मंत्र की आवश्यकता न रहे। हमेशा खुशी खुशी जरूरतमंदों व मासूम लोगों की भलाई करते रहना चाहिए।